विधानसभा की भर्तियां निरस्त होने का ये मामला है और अब प्रेमचंद के इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। जर्मनी से लौटे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक हफ्ते बाद प्रेमचंद जर्मनी से लौटे हैं। भर्ती निरस्त को लेकर हो सकता है प्रेमचंद के घर का घेराव। नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी देने के मामले में प्रेमचंद पर अब काफी सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती दौर से प्रेमचंद अग्रवाल पर तमाम जो सवाल थे वो उठ रहे हैं और एक हफ्ते बाद जर्मनी से लौटे हैं प्रेमचंद अग्रवाल। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद कुमार फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। विनोद, अब जो भर्तियां हैं निरस्त होने के बाद जो अब जांच की तलवार है वो प्रेमचंद अग्रवाल पर अब रुक गई है और ये भी माना जा रहा है कि इस्तीफे का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आयुषी, देखिए कल ही जर्मन के दौरे से प्रेमचंद अग्रवाल अपने आवास ऋषिकेश लौट चुके हैं और उनके दोनों ही आवास यानी ऋषिकेश और जो सरकारी आवास देहरादून में है उन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार जो विधानसभा में जिनकी नियुक्ति थी उनकी नियुक्ति निरस्त करने के बाद में उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो उसी लिहाज से दोनों ही आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन दूसरी अगर हट के बात करें तो एक तरफ जहां बैकफुट पर धामी सरकार है तो वहीं फ्रंट फुट पर कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर तूल देना चाह रही है और लगातार इस्तीफे की बात कांग्रेस कर रही है। और एक राज्य सरकार पर भी अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो 74 तदर्थ नियुक्तियां विधानसभा में हुई है साफ तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल पर उनके आरोप लगे हैं और यही वजह है लगातार विरोध प्रदर्शन उन तमाम कार्मिकों का देखने को मिल रहा है जो जिनकी नियुक्तियां निरस्त हुई हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल राज्यपाल से भी मिले और जो अनऑफिशियली उनसे बातचीत हमारी भी हुई, तो साफ तौर पर ये माना जाए एक बड़ा संकेत पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जल्द ही आने वाले दिनों में प्रेमचंद अग्रवाल को संगठन और सरकार बड़ा फैसला लेने जा रहा है। तो इस्तीफे का दबाव जरूर सरकार के पास में है। वहीं कांग्रेस लगातार इस्तीफे की बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार जिनकी नियुक्तियां गलत तरीके से हुई है उन पर कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन जिन्होंने ये गलत नियुक्तियां की हैं उन पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी। ये तमाम तथ्य हैं, तमाम बिंदु ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रहा है। लेकिन अब राज्य सरकार पर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है और तो देखना ये होगा आरओसी के आने वाले 2 या 4 दिनों के अंदर सरकार या संगठन की तरफ से किस तरीके का फीडबैक रहता है या फिर किस तरीके का स्टेप रहता है, उसका इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन पूरी तरह से धामी सरकार बिल्कुल विनोद, अगर आने वाले समय में ये कार्रवाई होती है प्रेमचंद अग्रवाल पर तो बड़ा फैसला माना जा सकता है सरकार की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गढ़वाल के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में जितने भी रिजॉर्ट चल रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए और साथ ही होटल लाइन में काम कर रही युवतियों से 5 बजे के बाद कोई सर्विस नहीं लेने के संबंध में कानून भी लाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड की बेटी के परिवार की हर संभव मदद करने के साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की है। बेटी के साथ में जो घटित हुआ वो किसी के साथ ना हो, इसके लिए भी आगे निश्चित मेरा ये कहना है कि जो इस तरह के रिसोर्ट हैं उन पे एक कोई ना कोई नियम कानून हमको बनाना की जरूरत पड़ेगी। और उसमें बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बेटी आज हर जगह खड़ी है, आगे है, तो जहाँ भी है होटल है 5 बजे के बाद उनसे कोई सर्विस न ली जाए। और होटल मालिकों को यह भी तय करना होगा सुनिश्चित कि उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था वो करें। तो देखिए, उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको आक्रोश की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए नैनीताल की है, जहां कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जुलूस निकालकर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मौत की सजा की मांग की है। दूसरी तस्वीर खटीमा की है, यहाँ एबीवीपी ने हत्या के आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर मार्च निकाला। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मसूरी की तस्वीर है, यहाँ एनएसयूआई छात्र संघ ने प्रदर्शन किया और एमपीजी कॉलेज के गेट पर जमकर नारेबाजी की गई। कर्णप्रयाग में कांग्रेस ने हत्याकांड के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। और वहीं इस मामले को लेकर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अपराधियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही कम है। हमारे इस देवभूमि में हम सोच भी नहीं सकते और इसीलिए जो अपराधी हैं उनको किसी कीमत पर छोड़ा जाएगा नहीं, दूर दूर तक भी कोई होगा। इन अपराधियों को कड़ाई से सजा मिलने के बाद
कोई दूसरी घटना इस देवभूमि में इस तरीके के नहीं होगी, हम आशा करेंगे। और वहीं इस मामले पर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि मामले में सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी सहित रिजॉर्ट में अवैध निर्माण कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चला है और इसके अलावा पूरे मामले की अब एसआईटी को जांच सौंपी गई है। बड़ी घटना थी, उसका शव भी बरामद हो गया है। जो हत्यारे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो साथ साथ उनका जो प्रतिष्ठान था उसको भी पूरी तरह इलीगल था, वो उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो सरकार गंभीरता के साथ तत्काल उस पर निर्णय लिया और बहुत कम समय में भी उन हत्यारों को पकड़ के जेल के अंदर डाला गया है। और चमोली दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उत्तराखंड की बेटी की हत्या के मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को तोड़ने की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सरकार कह रही है कि 24 घंटों में हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, और क्या कहेंगे सरकार? शायद इनके 24 घंटे बहुत लंबे होते हैं। 6 दिन लगा दिया बॉडी को रिकवर करने में। पहले दिन से लोगों को मालूम था कि वो नहर में फेंका गया है, चिल्ला बैराज में उसकी बॉडी मिलेगी। इन्होंने ढूंढा ही नहीं और आरोपियों को, अपराधियों को साक्ष्य नष्ट करने का पूरा मौका दिया है। और अब बुलडोजर चल गया तो आखिर फांसी के फंदे तक तो अपराधियों को साक्ष्य पहुंचाएंगे और साक्ष्य नहीं जुटेंगे तो कैसे हो पाएगा। और मुझे तो एक बड़ी चिंताजनक खबर पता चली है कि जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया है, जबकि साक्ष्य इकट्ठा करना पुलिस का कर्तव्य है। पुलिस कस्टडी में रहना चाहिए था और पुलिस उनसे साक्ष्य बुलाती, उसके बाद यदि जरूरत थी तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए था। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी रिसोर्ट की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उत्तरकाशी में अवैध रूप से चल रहे रिसोर्ट के मालिकों में अब हड़कंप है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम पर अक्सर होटल्स और रिसोर्ट सरकार और वन भूमि पर बने हैं। जितने भी रिजॉर्ट चल रहे हैं जो कि अवैध भूमि पर हैं या जो कि अवैध काम कर रहे हैं अंदर, जो अवैध संपत्ति जो है काली कमाई से बनाए गए, उन सब की हम जांच करेंगे और उस पर जो भी आगे उसमें मिलेगा उसके तहत अधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक सबसे बड़े सवाल के साथ कि आखिरकार उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट आपको बता दें। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और दोबारा पोस्टमार्टम करने की परिजन जो हैं वो मांग कर रहे हैं। परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अंतिम संस्कार के लिए अब जो प्रशासन है परिजनों को मनाने में जुटा है, तो प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। देखिए, कुछ ही देर पहले मृतका का अंतिम संस्कार होना था, सारी जो तैयारी थी वो कर ली गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब परिजनों ने सवाल उठाए हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त रवि कैंतुरा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए, कुछ ही देर पहले अंतिम संस्कार होना था, बीच में ही परिजनों की तरफ से उसे रोक दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अब सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बातों का जिक्र किया गया है जिससे जो परिजन है वो संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, देखिए, 2 घंटे का वक्त हो चला है, चाहे पुलिस के अधिकारी हो या जिला प्रशासन के लोग हो, लगातार परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है। परिवार का यही कहना है कि पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट आए, उसे बताया जाए कि उसमें क्या आया है, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं इस वक्त मोर्चरी के बाहर हूँ जहाँ पर पीड़िता के शव को कल रात को पहुँचाया गया था, लेकिन मोर्चरी के बाहर अगर आप देखेंगे तो लगातार अब यहाँ पर भी जिस तरीके से कल ऋषिकेश एम्स के बाहर हालात थे वही हालात जो है यहाँ पर भी शुरू हो गए हैं। और सीधे तौर पर यहाँ पर भी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर चाहे दोषियों को फांसी की सज़ा की बात हो या फिर तमाम और जो चीज़ें हैं उनको लेकर यहाँ पर हैं और लगातार जो है यहाँ पर भी हंगामा बढ़ता जा रहा है और जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, अभी जो परिवारजन है वो मना करने का मंतुष्टि नहीं करें? देखिए, जिस प्रकार से कल की जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें जो अभी तक पुलिस नहीं बता रही थी, हम सबको अभी ये तथ्य छुपा हुआ था कि भाई उनके साथ मारपीट होने की पुष्टि हुई है, तो हम परिवार भी फाइनल रिपोर्ट की मांग कर रहा है। हम सब लोगों की भी यहाँ से ये मांग है
कि भाई इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उन लोगों का पर्दाफाश किया जाए, जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो भाजपा नेता के बेटे हों, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, ऐसे सारे लोगों को जल्द से जल्द जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम सब लोगों की ये मांग है, ताकि आने वाले भविष्य में पहाड़ में कोई भी, पहाड़ क्या पूरे उत्तराखंड के भीतर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने का दुस्साहस ना करे और हमारे पहाड़ की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें। एक बेटी जो रोजगार की तलाश में जा रही है और उसके 7 दिन आज हो गए हैं और आज दिन तक उसकी हम अंत्येष्टि हम लोग नहीं। अभी सीधे तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात है, और क्या आप लोग अभी चाह रहे हैं जिला प्रशासन से? सबसे पहले तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए और जो दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। दोषियों को फांसी की सजा हो, आप बताइए। बिल्कुल, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसा फिर से हो सकता है। इसलिए उनको जो भी ऐसे कृत्य में शामिल होगा उसको एक सीख मिलेगी कि हमें ऐसे कृत्य में शामिल नहीं होना है और हमारी पहाड़ की बेटी को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए देखिए श्री यहाँ पर तमाम लोग हैं और ये पूरी तरीके से आप देखिए मोर्चे के बाहर यहाँ पर भी अब लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। इधर अगर बात करें तो लगातार जो पुलिस फोर्स है उसको भी बढ़ा दिया गया है और तमाम पुलिस फोर्स जो इस ओर है वो यहाँ पर जो है तैनात की गई है, ताकि जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ रही है उस तरीके से पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो लगातार अगर बात करें तो उधर परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो डिटेल बात की जा रही है कि जब तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक परिजन जो है अंत्येष्टि के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यहीं पर अगर बात करें तो जो यहाँ पर मोर्चरी है, यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर भक्तियाना घाट है और उससे पहले ही एक गेस्ट हाउस है जहाँ पर जो परिवारजन लोग हैं वो वहाँ पर रुके हुए हैं और वहाँ पर इस वक्त एडिशनल एसपी हैं और उनके साथ ही जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये लेकिन इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और इधर मोर्चरी जहाँ पर जो है कल पीड़िता के शव को यहाँ पर लाया गया था, इसी मोर्चरी में पीड़िता के शव को रखा गया है। 8 बजे का वक्त दिया गया था कि सुबह 8 बजे जो अंत्येष्टि का वो है उसको कराया जाएगा, लेकिन अब लगातार जो है समय आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ के साथ साथ तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के छात्र संघ से जुड़े हुए जो नेता हैं वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं और जो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी देखना होगा कि किस तरीके से आगे परिजन इसमें अपनी बात को रखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अंत्येष्टि की जानी है, क्योंकि अभी जो पीएम रिपोर्ट आई है एक प्रोविजनल रिपोर्ट है जो कि अभी तक हमारे पास पहुँची है। उसमें ये बताया गया है कि जो पीड़िता है उसके साथ मार पिटाई हुई थी और मार पिटाई के बाद जो है उसको फेंका गया, उसके बाद डूबकर उसकी मौत हुई है। लेकिन जो डिटेल्ड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे में अभी परिजनों का यही सीधे तौर पर कहना है कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आती है, जब तक उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तब तक वो अंत्येष्टि के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे। और लगातार जो जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो उनके संपर्क में हैं, उनके पास जाए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वहीं 2 तस्वीरें हैं जहां वहां पर समझाने बुझाने का प्रयास हो रहा है। वहीं अगर इधर बात की जाए तो लगातार अब यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। अगर ऋषिकेश एम्स की बात करें तो वहाँ पर भी जो स्थानीय हैं उन्होंने अपना गुस्सा, अपना आक्रोश जाहिर किया था। वहाँ पर भी लगातार जो है जाम लगाए थे, सड़क बंद की गई थी और जो रिजॉर्ट है वहाँ पर भी आगजनी की घटना जो आगजनी हुई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो परिवारजन मानते हैं, क्योंकि जो मेन है वो यही है कि परिवार इस पर कब मानता है। परिवार को जो प्रशासन के लोग बता रहे हैं, क्या अब जब तक डिटेल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जाती है क्या तब तक नहीं मानता है, तो तब तक क्या ये जो शव है वो मोर्चरी में ही रखा जाएगा, क्योंकि जब तक परिवार वालों की इजाज़त नहीं होगी तब तक जो है अंत्येष्टि नहीं की जा सकती। तो ऐसे में क्योंकि जब यहाँ पर कल शव पहुँचा था तब भी सीधे तौर पर परिवार ने ये कहा था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है वो अंत्येष्टि नहीं कराएंगे। तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर से अधिक जो उनका पीड़िता का मूल गांव है और यहीं पर ही ये कोशिश की थी कि जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर सुबह आएंगे और अंत्येष्टि की जाएगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग चौराहा श्रीनगर से आए हैं। श्रीनगर से। क्या आप लोग यहाँ पर मांग रख रहे हैं? तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उधर परिवार मना कर रहा है कि हम अंत्येष्टि नहीं कराएंगे। देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना जो हुई है। हम सभी लोग इससे बड़े आहत हैं और पहाड़ की बेटियों के साथ, पहाड़ की माताओं के साथ जिस प्रकार का ये देखने को मिल रहा है, इससे हम बड़े आहत हैं और इसीलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी देखिए, उनके माँ, घर वाले, परिवार वाले, परिजन जो भी कहेंगे हम उनके साथ हमेशा उनके दुख में खड़े हैं और जब तक भी जैसे भी वो कहेंगे वही हम। कुल मिलाकर परिजनों का जो डिसीजन है वो अच्छा रवि, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ श्रीनगर चौराहे से हैं, हम तो ये चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी की सजा मिले।
ठीक है, अब फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। रवि, एक बात समझना चाहिए, क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम जब हो रहा था मृतका का, उससे पहले ही परिजनों की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि मारपीट उसके साथ की गई, उसके बाद उसे नदी में फेंका गया डूबने से, इन बातों का जिक्र किया गया। वही चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई है। अब दोबारा पोस्टमार्टम की बात की जा रही है। क्या लगता है, क्या संशय बरकरार है परिजनों के मन में, क्या चाहते हैं दूसरी रिपोर्ट से? देखिए आशीष, जो परिजनों का आरोप है, उनका आरोप ये है कि जो रिपोर्ट अभी आई है, क्योंकि प्रोविजनल रिपोर्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया के तौर पर इसे देखा जाता है, जो ये रिपोर्ट दी गई है, जिसमें ये आया है कि पहले मार पिटाई हुई है, ये निशान है, और उसके बाद डूबकर मौत हुई है। लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है। इस रिपोर्ट को पुलिस जो है अब सबमिट करती है, जो वहाँ की जो पूरी टीम है जो इस पोस्टमार्टम में रही है वो सबमिट करती है, तो उसका इंतजार है। लेकिन परिजनों ने इसी बीच आरोप लगा दिया है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें भी छेड़खानी की गई है, और ये स्पष्ट तौर पर ये रिपोर्ट नहीं आई है, और एक बार फिर से जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए और पूरी निगरानी के साथ ये पोस्टमार्टम होना चाहिए। हालांकि जो प्रशासन है उसकी तरफ से दावा किया गया है कि ये पोस्टमार्टम पूरी निगरानी में किया गया है, लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट है उसको वो भेजेंगे कि पूरी डिटेल रिपोर्ट में क्या आता है, वो एक देखना होगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से परिजनों ने अपना आक्रोश जाहिर किया है और अपनी एक बात रखी है प्रशासन के सामने, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो श्रीनगर गढ़वाल है, यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और मुझे लगता है कि जब तक एक डिटेल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक परिजन मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, जो उनका अभी तक का कहना है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर आज श्रीनगर में आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि जो व्यापार संघ के लोग हैं उन्होंने भी आह्वान कर दिया कि श्रीनगर का आज पूरा बाजार बंद रखा जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, मोर्चे के बाहर तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन भी जद्दोजहद कर रहा है परिजनों से बात करने की। चलिए आप बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बना के रखिएगा खबर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।